एक ट्रेडर मेरे पास आए और बोले सर मैं पिछले कई सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मुझे आज तक अभी ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है कैसे निकालते हैं वो आज तक मैं समझ ही नहीं पाया। तो फिर मैं उनसे पूछा कि भाई अगर आपको ऑप्शन चेन का डेटा अभी तक समझ में नहीं आया तो आप कर क्या रहे थे। तकरीबन वो मतलब 4 से 5 साल से मार्केट में लगे हुए थे, तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए लॉस भी कर चुके थे। तो बताइए वो बंदा कैसे मतलब हाई लेवल पे उसने ट्रेड किया होगा और बिना जाने बिना समझे और 4 साल तक वो 25 लाख रुपए ऐसे उड़ा दिया। तो अब बंदे को क्या है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा आजकल भ्रामक हो रखा है, मिसलीडिंग भी लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, कोई मेन चीज़ सिखाना नहीं चाहता। तो उनको बस उन्होंने बोला कि सर कुछ ऐसा बताइए कि मुझे ऑप्शन चेन का डेटा काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगे। तो मैंने उनको जिस तरीके से समझाया और आज तक वो मतलब हमारी तारीफ़ करते हैं और लोगों को भी बताते हैं। तो किस तरीके से मैं समझाया था, कैसे उनको समझ में आया था, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को भी वो तरीका बिल्कुल फ्री में बताने जा रहा हूँ। तो इसको लास्ट तक देखो आप लोग और आज के बाद आप ऑप्शन चेन का डेटा बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना सीख जाओगे और इसका कोई तोड़ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप ऑप्शन चेन में ट्रेडिंग करने आते हैं तो सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन में पता होना चाहिए ऑप्शन चेन का डेटा कैसे इसको रीड करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको मैं साइड करता हूँ। मान के चलिए आपको ऑप्शन चेन के डेटा में सपोर्ट रेसिस्टेंट जो होता है उसी जगह पे पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको दिक्कत कहाँ से होगी, अगर आप सपोर्ट पे हैं तो अगर आप सेलिंग किए हैं तो सपोर्ट से अगर ब्रेक डाउन करता है तो आपको पुट साइड में नुकसान हो सकता है और कॉल साइड में आपको फ़ायदा हो सकता है। ये तो सेलर के लिए है। अगर आप बायर हैं और आपने सपोर्ट पे आके बाई किया तो सपोर्ट पे जब मार्केट आएगा तो आप क्या करोगे, कॉल बाई करोगे। लेकिन आपको वहाँ पे एक डर बना रहेगा कि मार्केट अगर यहाँ से और नीचे गिर जाता है तो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको ऑप्शन चेन का डेटा पढ़ने आना चाहिए अच्छी तरीके से, जो मैं इस वीडियो में पूरा आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे एक मैं सपोर्ट ले लेता हूँ। ये ऑप्शन चेन जो 14 जुलाई का है तो इसका एक सपोर्ट में यहाँ, मार्केट तो गिर ही रहा है और ये 23,600 का यहाँ पे मैं वाई डेटा चेक कर लेता हूँ कितना है। तकरीबन 23,600 पे 51 लाख के आसपास यहाँ पे वाई क्रिएट हुई है जो ऑप्शन सेलर का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम 23,600 को सपोर्ट मान लेते हैं और एक डर रहता है रेसिस्टेंट पे जब मार्केट पहुँच जाता है तो वहाँ पे आपको प्लान बना लेते हैं कि चलो अब यहाँ से मार्केट गिर सकता है तो पुट साइड में जाके आप लोग बाई करने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन अगर वहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, मार्केट ऊपर चला जाएगा तो जो पुट में आपने बाई किया है वहाँ आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बचने के लिए आपको रेसिस्टेंट के साइड में भी जाके आप ऑप्शन चेन के डेटा को पढ़ना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक रेसिस्टेंट बना हुआ है 62 लाख का, ये 24,600 पे ये वाला, तो ये रेसिस्टेंट हो गया और सपोर्ट हो गया। बस इसी को हम मान के ऑप्शन चेन का डेटा हम पढ़ेंगे। अब जैसे ही रेसिस्टेंट पे आपको लगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेसिस्टेंट का डेटा ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कितना ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इसका रुकावट कहाँ है। तो जो रेसिस्टेंट का डेटा आप जब पढ़ लोगे तो बीच के डेटा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो ये देखिए आपको एक बाई और एक सेल, यहाँ पे बाई और सेल के दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे ही आप इसको बाई करने जाओगे तो अभी यहाँ पे देखो एक लॉट अगर बाई करते हैं तो तकरीबन आपको 8,000 रुपये लगाना पड़ेगा। तो इसको 8,000 रुपये को आप लोग नोट करके रख लीजिए, अभी आगे काम आने वाला है कैलकुलेशन में।
अगर आप सेल करने जाते हैं तो आपको सेल करने के लिए यहाँ पे एक लॉट तकरीबन यहाँ पे 2 लाख रुपए आपको लगाना पड़ेगा। तो 8,000 और 2 लाख हम मान के चलते हैं, ठीक है। ये डेटा आप नोट कर लीजिए। अब इसी पे एक आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि ये सब्जी मंडी है, ठीक है। सब्जी मंडी पे आप जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में 2 ही लोग इकट्ठा होते हैं। एक तो सेलर पहले से अपना दुकान खोल के बैठा रहता है और फिर बायर आते हैं, वहाँ पे अपनी बाइंग करते हैं, ख़रीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही हो रहा है। यहाँ जो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, निफ्टी 14 जुलाई 2026 24,000 का सी है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये जो सेलर साइड है, ये सेलर हैं। ये सेलर क्या कर रहे हैं? सेलर कह रहा है कि मैं 124 रुपये में 124 रुपये 75 पैसे में 650 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो ले लो। तो उसी बगल में एक बायर बैठा हुआ है, बोला मुझे 124 रुपये में अगर देना है तो दे दो, मैं आपका 65 क्वांटिटी ले सकता हूँ। तो जब यहाँ पे सेलर की संख्या ज़्यादा हो गई, तो जब मार्केट में या सब्जी मंडी या किसी मार्केट में सेलर ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे फिर क्या है, सब्जी के दाम घट जाते हैं, या जो आपने मार्केट में हर चीज़ें सस्ती होने लगती है। जब कस्टमर कम रहेगा, सेलर ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, कोई चीज़ ज़्यादा, तो वहाँ पे दाम, इसके प्राइस गिरने लगते हैं। तो आज यही हुआ मार्केट में, जो मैं आप वीडियो बना रहा हूँ। तो हर जगह पे इस तरीके से यहाँ पे बोली चल रही है, वार्निंग चल रही है कि भाई ये इतने में दे दो, इतने में ले लो, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल यहाँ पे जो निकल के आया, ओवरऑल यहाँ अभी देख लेते हैं। इसको हम पकड़े थे, ठीक है। 124 रुपये वाला था ये, 124 रुपये वाला। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शन ही दिखा पाता है, क्योंकि मोबाइल यूज़र है, और 5 ट्रांजैक्शन ही। तो ओवरऑल यहाँ पे जो सेलिंग हुई है ये 5,32,350 क्वांटिटी, ये वाला नोट करिएगा आप लोग, ठीक है। वापस जाते हैं। टाइम लगेगा भाई, यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर वीडियो देखना है तो लास्ट तक देखिए, टाइम लगता है। यहाँ 53,2350, मतलब 5,32,350 का ये, सॉरी। अब इसमें जो सेलिंग करते समय आपको 2 लाख रुपए लगे थे। अब इसको आप जब कैलकुलेट करोगे 5 लाख को 2 लाख से, तो कितने करोड़ रुपए आपको निकल के आएगा, आप अंदाज़ लगा लेना, ठीक है। कितने करोड़ यहाँ सेलर का पैसा लगा है, ये कैलकुलेट कर लेना। तकरीबन अब आपको करोड़ों में आएगा। और यहाँ पे जो आपको बाइंग करते समय इस साइड में जो बायर को 8,000 रुपये देना पड़ता था, ठीक है। तो 8,000 से 37, मतलब 3,79,000 में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो सेलर का जो अमाउंट आएगा और ये जो बायर का अमाउंट आएगा, ज़मीन आसमान का इसमें फ़र्क रहेगा, ठीक है। ये ज़मीन आसमान का पूरा फ़र्क रहेगा। तो ये पहला हो गया, आपको कॉल साइड में आपने ऑप्शन चेन का डेटा पढ़ना सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसको नोट करके रख लो, और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसे नोट करके रख लीजिए। तो निफ्टी के साइड में अगर ये सेल किया है, तो ये 124 रुपये में अगर सेल किया है, तो ये बंदा क्या चाहता है, ये बंदा ये चाहता है कि भाई ये जो 124 से ये नीचे आ जाए, 123, 120, मतलब ज़ीरो हो जाए, तो सेलर को फ़ायदा हो जाएगा इस तरफ का। तो मतलब ये बंदा मार्केट को मतलब गिराना चाह रहा है, जो सेलर है कॉल साइड में। और इस साइड में जो बाइंग किया हुआ है कॉल साइड में ही, वो मार्केट को उठाना चाहता है, लेकिन इसका पैसा यहाँ बहुत कम लगा है, ठीक है। इन दोनों में जद्दोजहद चल रही है, और निफ्टी को एक गिरा रहा है तो एक उठा रहा है। अब चलते हैं पुट साइड में, ठीक है। पुट साइड में एक यहाँ पे 133 वाला पकड़ लेते हैं। सेम वही कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक है। तो यहाँ जो सेलर है, अगर पुट साइड में सेलर सेल करता है तो निफ्टी को उठाना चाहता है, वो जो ओवरऑल मार्केट है वो लोग उठाना चाहते हैं। और यहाँ पे जो बाई करता है ओवरऑल मार्केट को गिराना चाहता है। तो जो कॉल साइड में मार्केट को गिरा रहा था कॉल राइटर, और पुट साइड में मार्केट को गिरा रहा है
बायर, तो इन दोनों के पैसे को मिला लेना। तो यहाँ पे जो आपका पैसा लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लेना, जितना आएगा ये, और कॉल साइड में जितना सेल किया हुआ पैसा है दोनों को जोड़ोगे तो एक अमाउंट निकल के आएगा। और यहाँ पे जो पैसा लग रहा है सेल करने में वो मल्टीप्लाई कर लेना, और उस साइड में जो कॉल साइड में पैसा लग रहा था, जो कॉल बायर का पैसा लग रहा था, और यहाँ जो पुट साइड में कॉल सेलर, ये दोनों पैसे को ऐड कर देना जितना आएगा, और दोनों का कंपेयर कर लेना। जब दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अभी किसकी वैल्यूम ज़्यादा है। अगर कॉल राइटर और पुट बायर ये दोनों की वैल्यूम ज़्यादा है, मतलब दोनों का पैसा ज़्यादा हो गया, तो सिंपल सी बात है ये मार्केट को गिरा देंगे। और वही दूसरी तरफ अगर कॉल बायर और पुट सेलर इन दोनों का पैसा ज़्यादा हो गया तो सिंपल सी बात है ये निफ्टी को ऊपर उठा देंगे। तो यही ऑप्शन चेन के डेटा का आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है ना। बड़े आसान तरीके से मैंने समझाया। जो थोड़ा बहुत ऑप्शन चेन के बारे में सीखा होगा, जानता होगा, तो वो जल्दी एक मतलब कैच कर लिया होगा, पकड़ लिया होगा जो प्रोफेशनल तरीके से। और जो अभी बिगिनर होंगे उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी समझने में, तो इसके लिए आपने मेरा क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है। बायो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और स्पेशल कंटेंट इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको चाहिए और भी कई तरीके का। तो आगे आपको ऑप्शन में बाइंग कैसे करना है, सेलिंग कैसे करना है, ये ऑप्शन चेन के डेटा पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। मेन तो आपको आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, बाई सेल कैसे करना है, प्राइस एक्शन, वैल्यूम कैसे देखना है, इसके लिए आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। वहाँ इसी फेसबुक प्रोफाइल पे आप जाइए और सब्सक्राइब बटन मिलेगा करके, वहाँ पे स्पेशल कंटेंट मिल जाएगा। और आपको लगता है डायरेक्ट मेरे से मेंटरशिप चाहिए और क्लास चाहते हैं आप, तो आप मेरे को कॉल करिए और कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मार्केट में ये जो मैंने बताया ये सब लर्निंग कंटेंट है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और ये बच्चों के लिए बिल्कुल वीडियो नहीं है। मार्केट में रिस्क है, इस बात को समझना पड़ेगा। मार्केट में जब भी आप आते हो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, ठीक है। चैनल फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर ये बताया हुआ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, और अपने ट्रेडिंग ग्रुप में तो पक्का शेयर कर देना, ठीक है। भाई को मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे लॉन्ग वीडियो आप लोगों को बनाता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।